आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स ओलंपियाड की सीरीज में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन ये। और सबसे बढ़िया बात इस क्वेश्चन की ये है कि इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 भी आंसर सही हो सकते हैं, एक आंसर भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, यानी कि कितने भी आंसर सही हो सकते हैं। तो हमें सबको चेक करके देखना पड़ेगा। तो देखिए, x की वैल्यू दी है ये पूरी और इक्वल में ये भी है, y की वैल्यू ये दी है और इक्वल में ये भी है, यानी कुल मिला के हमारे पास 6 वेरिएबल है इसमें, x y a b एंड c d, और उन सबसे मिलते जुलते हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। हमेशा की तरह मैं आपसे वही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप लोग ये अपने आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। बाकी बच्चों के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इस हिस्से को अभी ना देखें, हम केवल इस वाले हिस्से को देखें, तो x की वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करके ढूंढ सकते हैं। तो ये देखिए, x इज इक्वल टू था हमारा 5 प्लस 2√3 अपॉन में 2 माइनस √3। हम लोग करते थे इसको रेशनलाइज, तो चलिए कर देते हैं रेशनलाइज। अब नीचे तो पता है a माइनस बी प्लस बी की 1 बन जाएगा। देखिए, a का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। तो कुल मिला के केवल ऊपर सॉल्व करना है। तो 5 टू 10 और 5√3 और एक ये आएगा 4√3, यानी प्लस का 9√3 और ये आएगा 3 टू 6, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ रही है 16 प्लस 9√3 और x इक्वल था हमारा a प्लस बी √3 के। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए, a की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर 16 और b की वैल्यू देखिए √3 के साथ में b है, √3 के साथ में 9, तो b की वैल्यू आ गई 9। इस तरीके से अगर a और b हम दोनों को यहां पर पुट कर दें तो x की वैल्यू, चलो ठीक है, x तो ये मिल ही चुका है ना हमको, एक वैल्यू ये मिल चुकी है और दो वैल्यू ये मिल चुकी है। इसी तरीके से y को सॉल्व कर लें, अगर हम देखते हैं, चलिए y है हमारा 5 प्लस 2√3 अपॉन में 2 प्लस √3, इसको रेशनलाइज किया हमने 2 माइनस √3 से, तो y की वैल्यू क्या आई 10, माइनस का 5√3 और प्लस का 4√3, यानी माइनस का √3 और एक माइनस का आएगा 3 टू 6, यानी कि 4 माइनस √3, ये y की वैल्यू है। और y के इक्वल में था c प्लस डी √3, जिसकी वजह से y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ये, और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू आ रही है देखिए 4 और d की वैल्यू आएगी हमारी माइनस की 1। अब कुल मिला के हमारे पास 6 वेरिएबल थे, x मिल चुका, y मिल चुका, a b मिल चुके, c d मिल चुके। अब हमें केवल इन चारों ऑप्शन में चेक करना है। हम अभी x को और y को जितने सॉल्व कर सकते थे कर लिया, अब हमें एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। खैर, अगर पहला ऑप्शन चेक करते, देखिए रूट ए का मतलब हुआ 4 प्लस रूट बी, देखिए b का है 9, यानी क्या हो गया वो 3, इज इक्वल टू c माइनस 3d। चेक करिए, c era 4 माइनस थ्राइस ऑफ माइनस 1, अगर चेक करेंगे 7, और ये भी क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो सही है। b की बात करें अगर तो ये a था, ठीक है। b की बात करी जाए तो x प्लस वाई, ये x है और ये y है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, और इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का आएगा 8√3, ये हो गया LHS। RHS की बात करें तो 20 प्लस 10√3 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा, तो B पे छोटा सा कट लगा देते हैं, बस ये नहीं है। अब C का नंबर देखें अगर तो, चलिए देखें x इंटू वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें अगर तो लिख दें एक बार 16 प्लस 9√3 मल्टीप्लाई में 4 माइनस √3, तो 16 4 क्या होता है हमारा 64, ये हो जाएगा 16√3 माइनस का 16, चलो लिखी दो यार 16√3, और अब इसकी दोनों में हो गई, अब इसकी तो 36√3 और माइनस का 27, 64 में से 27 माइनस हुआ तो 37, और ये कितना हो गया है कहीं, ये वाली वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, और इसके हिसाब से फिर कितना आएगा यहां पर प्लस का 20√3, यानी कि ये भी मैच कर रहा है। अब लास्ट बचा डी, अब डी के लिए a इंटू बी करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, a इंटू बी, a है ये और b है ये, तो 16 इंटू 9 होता है हमारा 1 शायद 44, ठीक है। ए बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारा 16 और डी स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा,
तो 144 हाँ हमारा 17 से बड़ा ही है। तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में जितनी भी देर लगनी है वो केवल और केवल x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढ के a और b और c और d ढूंढने में है। बाकी उसके बाद चेक करना तो मजबूरी हो जाती है। जब भी आपको किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा सही आंसर मिलते हैं तो कभी भी ये उम्मीद मत लगाना कि वो एक से ज्यादा आंसर आपके एकदम से आने शुरू हो जाएंगे। आपको सारे एमसीक्यू चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। जिस तरह से हमने यहाँ पर जितनी वैल्यू ढूंढ सकते थे वो ढूंढ ली, उसके बाद हमें एक एक करके सारे चेक करने पड़े और कंक्लूजन में हमने कहा ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको आपको कुछ सीखने को मिला तो और बच्चों तक भी शेयर कर देना, क्या पता किस किस का भला हो जाए इससे। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए काफी है। नमस्कार।